आसाराम बापू का केस 100% झूठा और बनावटी है। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, लड़की जिस वक्त की बात कर रही है उसे वक्त आसाराम बापू अपने भक्त के घर में थे और बहुत सारे भक्तों से घिरे हुए थे। नंबर 2, लड़की को कोई उसके घर लेने नहीं गया था, उसके माता पिता खुद उस लड़की को उस कुटिया तक लाए थे। नंबर 3, 0 एफआईआर जोधपुर में होनी चाहिए थी लेकिन एफआईआर दिल्ली में होती है, क्यों और किसके कहने पर? नंबर 4, मेडिकल रिपोर्ट में रेप का कोई उल्लेख ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट कर रही है कि रेप हुआ ही नहीं। नंबर 5, लड़की की फोन डिटेल्स ये साफ इशारा करती है कि लड़की ने किसी और के कहने पर झूठा केस दर्ज करवाया है। नंबर 6, खुद एसीपी लांबा ने कहा था रेप का कोई उल्लेख नहीं है, रेप नहीं हुआ। नंबर 7, लड़की की एलआईसी पॉलिसी और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की जन्म तारीख ये दर्शाती है कि लड़की की उम्र 18 साल से अधिक है, ऐसे में बापू पर पास को लगता ही नहीं। आसाराम बापू के निर्दोष होने के इतने सारे सबूत हैं, फिर भी उन्हें इतनी गंभीर बीमारियों के बावजूद और उनकी 86 वर्ष की उम्र का भी लिहाज नहीं किया जा रहा और उन्हें 12 साल से जेल में रखा गया है। यह अपने आप को हिंदूवादी कहलाने वाली मोदी बीजेपी सरकार में हो रहा है। क्या यह ऐसी सरकार सही में हिंदूवादी सरकार है? मैं तो नहीं मानता कि यह हिंदूवादी सरकार है। संत पर अत्याचार करने वाली सरकार हिंदुओं की तो कभी हो नहीं सकती। आसाराम बापू को जेल में रखकर उनके आश्रमों की जमीन को हड़पने की साजिश बीजेपी मोदी सरकार कर रही है। जिस आश्रम में लोग ध्यान, भजन, प्राणायाम करते हैं, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करते हैं, जो आश्रम भक्तों की आस्था का केंद्र है, उस आश्रम को खाली करवाने की नोटिस भेजने वाली वर्तमान 2025 की गुजरात सरकार और केंद्र की सरकार दोनों भाजपा की है, तो हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने वाली ऐसी सरकार को हम क्या हिंदूवादी कह सकते हैं? कभी नहीं। और जो सरकार हिंदूवादी नहीं है उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू साधु संतों का अपमान करने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए।